अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 23 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम स्विच स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, स्विच स्टेटमेंट ऐसी जगह पे यूज की जाती है जहां पे आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपने कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी हो, तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो। और ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है, आपके पास जो मल्टीपल चॉइस होती है उनमें से जो एक सिलेक्ट होती है सिर्फ उसी पे काम करता है और सारी की सारी स्टेटमेंट्स को ब्रेक कर देता है, या फिर उसी स्टेटमेंट्स पे काम करता है और बाकी जितनी स्टेटमेंट्स होती है उनको ब्रेक कर देता है, तो उसको आप ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। तो मल्टीपल चॉइस के लिए यूज होती है कि मल्टीपल चॉइस में से आपने अगर कोई एक स्टेटमेंट अगर आपने चूज करनी है तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोग्राम बनाते हैं हम स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे, इससे पहले मैंने इंट रखा था, हमेशा इंटीजर रखता रहा हूँ, तो आज मैं यहाँ पे रखता हूँ जी इसको सिलेक्ट करें। अगर वही ग्रेड मेरे पास सामने आता तो वो वाली वैल्यू सामने लाए। ओके, अब यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखनी है, केस लिखने। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने स्विच एंड लाइन और उसके बाद ब्रेक, अगर यही चूज कर दिया आपने कि हाँ, आप अगर एंटर वैल्यू करते हैं, ए की वैल्यू करते हैं,
अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सी, मैं कहता हूँ जी सी, गुड, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया गुड। मीन कि मेरे पास यहाँ पे सी, इसने पहले ए को सिलेक्ट किया, ए में नहीं था, ब्रेक कर दिया, बी नहीं था, सी को इसने चेक किया, सी है, सी को इसने सामने बता दिया। तो ये होती है जी आपके पास ब्रेक और स्विच स्टेटमेंट, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।